हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मिडल हिस्ट्री। ठीक है ना। इससे पहले आप लोग को जितने भी एंशियंट हिस्ट्री से टॉपिक बन सके सभी को कवर करा दिया जा चुका है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में देख सकते हैं, उसका अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है ना। तो आज से हम लोग चालू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें भी उसी तरह पहले टॉपिक वाइज थ्योरी को कवर करेंगे, फिर लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है ना। आक्रमण हुआ था वह दो तरह से हुआ था। ठीक है ना। भारत पर तो अरब आक्रमण यह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है। अरब आक्रमण को मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और तुर्क आक्रमण भी हुआ था। ठीक है ना। भारत पर तुर्क आक्रमण भी हुआ था, जिसे मुहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने किया था। ठीक है ना। इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहले जानते हैं अरब आक्रमण। ठीक है ना, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसी को कवर किए हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। इससे पहले भी अरब ने बहुत बार भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। ठीक है ना। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। आगे देखते हैं। अरब ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। जो सिंध है उस पर अरब ने 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है ना। जो दाहिर थे वहाँ के शासक थे। दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया, जो कि अभी पाकिस्तान में है, लेकिन पहले यह भारत का ही हिस्सा था। ठीक है ना। तो 713 ईस्वी में इसने मुल्तान को जीत लिया। एक बार और देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले भारत पर सफल आक्रमण किया, उसके बाद 712 ईस्वी पर सिंध भी जीत लिया था। सिंध जीतते समय वहाँ का शासक दाहिर था। ठीक है ना। लेकिन युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन कासिम जो 713 ईस्वी में मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में है अभी, उसे भी जीत लिया। ठीक है ना। तो इससे आपको इतना याद रखना है। इसके बारे में और अच्छी तरह से आगे जानते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कंपटीशन एग्जाम में उसी को कवर किए हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। ठीक है ना। जो जजिया कर होता है वह मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले लगाया था। जानते हैं जजिया कर किसे कहते हैं। तो जजिया कर गैर मुसलमान से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। ठीक है ना। यानी कि जजिया कर सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर सभी धर्मों से लिया जाता था। ठीक है ना। उसी को जजिया कर कहा गया। जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया, लेकिन जजिया कर से भी बहुत से लोगों को छूट दिया गया, जैसे कि बच्चों को थी, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों की और ब्राह्मणों की। ठीक है ना। इन सभी को जजिया कर से मुक्त रखा गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जजिया कर से महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अभी हम लोग ने देखा कि ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन जो अकबर थे मुग़ल साम्राज्य के शासक, इन्होंने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर आगे चलकर औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लागू कर दिया। ठीक है ना।
अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन जब औरंगजेब शासक बने तो इन्होंने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर लिया। ठीक है ना, जो मोहम्मद शाह रंगीला थे इन्होंने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। तो जजिया कर से हमें यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है ना, जो कि अरब ने आक्रमण किया था भारत पर, तो उनका उद्देश्य था कि धन दौलत को लूटा जाए और इस्लाम धर्म की प्रचार किया जाए। ठीक है ना, तो इनसे हमें इतना ही जानना है। आगे बढ़ते हैं। तो अरब आक्रमण से उतना ही जानना है। अब जानते हैं तुर्क आक्रमण। ठीक है ना, जिसमें मोहम्मद गजनवी, जिसे मोहम्मद गजनी के नाम से भी जानते हैं, और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो अल्पतगीन, ठीक है ना, जो अल्पतगीन थे इन्होंने 932 ईस्वी में एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है ना, जो कि यह तुर्क सरदार थे, इन्होंने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना किया, जो अल्पतगीन थे। इसने अपनी राजधानी गजनी को बनाया। ठीक है ना, जो गजनी का वहाँ का शासक बने, तो इन्होंने इसी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 970 ईस्वी में गजनी पर बैठा। जो अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था सुबुक्तगीन, इन्होंने 970 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सुबुक्तगीन के बारे में जानते हैं। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन ही था। ठीक है ना, जो तुर्क आक्रमणकारी था पहला, वह सुबुक्तगीन था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया था। पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल थे, इन्होंने इसे पराजित किया था। तो ये आपको याद रखना है कि सुबुक्तगीन ने किसे पराजित किया था, तो पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल को इन्होंने हराया था। आगे बढ़ते हैं। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। ठीक है ना, जो सुबुक्तगीन है इसके दो पुत्र थे। पहला का नाम है अब्दुल कासिम महमूद, ठीक है ना, और दूसरा है इस्माइल। ठीक है, सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। चलिए इनके बारे में जानते हैं आगे। तो सुबुक्तगीन ने मृत्यु के बाद इन दोनों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजय हुआ। जो सुबुक्तगीन थे इनकी मृत्यु हो गया, इसके बाद उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ कि अगला शासक कौन बनेगा, इसीलिए इसमें युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में अब्दुल कासिम महमूद जीत गया। ठीक है ना, उसके बाद यही वहाँ का शासक बना। अब्दुल कासिम महमूद को महमूद गजनवी के नाम से जाना गया। जब ये गजनी के शासक बने तो इन्हें महमूद गजनवी के नाम से जाना गया। इससे पहले इनका नाम था अब्दुल कासिम महमूद, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ यही इतना ही हमें इससे जानना था। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक, ठीक है ना, शासन किए थे। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, जो सुबुक्तगीन थे इनके पिता है, उनके मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी पे गद्दी पर बैठा। ठीक है, महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था गजनी के। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है ना, जो महमूद गजनी है, जिसे महमूद गजनवी के नाम से भी जानते हैं, यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, सही कर लें। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। जो खुरासन है उसका यह शासक था। ठीक है ना, अपने पिता के काल में यह खुरासन का शासक था। तो आगे बढ़ते हैं।
महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जब वह गद्दी पर बैठा 998 ईस्वी में, तब वह मात्र 27 वर्ष का था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। महमूद गजनी ने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया, मोस्ट VVI। ठीक है ना, जो महमूद गजनी थे इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। ठीक है ना, जो महमूद गजनी थे इनका भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था, धन दौलत उतना ही था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक था। ठीक है ना, जो महमूद गजनी है उसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में जितने भी मंदिर थे वहाँ पे जो भी मूर्ति होते थे उन सभी को ध्वस्त कर देते थे, इसीलिए इन्हें मूर्ति भंजक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी मोस्ट VVI पॉइंट है, इससे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। ठीक है ना, जो महमूद गजनी थे इन्होंने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। वह 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1000 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपना देश वापस लौट गया। ठीक है ना, पेशावर के कुछ भागों पर उसने अधिकार किया और फिर वापस वह गजनी लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इस युद्ध में जयपाल की हार हुई। ठीक है ना, जो शाही राजा जयपाल था इसके विरुद्ध महमूद गजनी ने आक्रमण किया और इसमें महमूद गजनी ने जयपाल को हरा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी का सबसे चर्चित 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। ठीक है ना, सबसे अधिक चर्चित और मोस्ट VVI आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ, जो कि सोमनाथ मंदिर था, यह सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया, तो इन्होंने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, इस मंदिर की लूट से करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। ठीक है ना, इस मंदिर से उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट लिया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति भी लूट ली। ठीक है, जो जाट थे उन्होंने महमूद गजनी पर आक्रमण किया और उससे कुछ संपत्ति भी लूट लिया। यही से जाटों और महमूद गजनवी के बीच युद्ध छिड़ गया। आगे देखते हैं। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ जाटों के विरुद्ध। ठीक है ना, जाटों के विरुद्ध ही उनका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। जो महमूद गजनवी थे इनकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई, मोस्ट VVI। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है कि उनकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। वह राजगद्दी पे 998 ईस्वी में बैठे थे, उनकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। उनका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। ठीक है ना, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी ही था। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी आप लोग ने देखा है, महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अरबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये सभी महान लेखक, ठीक है ना, उतबी और फरूकी ये सभी महमूद गजनी के दरबार में रहा करते थे। चलिए जानते हैं इनसे रिलेटेड जो किताब लिखे थे इनके बारे में। तो फिरदौसी ने शाहनामा को लिखा था, हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मोस्ट VVI है। फिरदौसी ने क्या लिखा है, तो शाहनामा को लिखा है। और बरूरी ने किताबुल हिंद को लिखा है और उतबी ने किताबुल यामिनी को लिखा है।
ठीक है ना। ये सभी मोस्ट BBI है, इसे आपको याद रखना है। तो महमूद गजनवी से हमें इतना ही जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी से जानते हैं। सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है, इन्हीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को कवर किए हैं जिससे क्वेश्चन बन सके। मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं। 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना, ठीक है ना। जो मोहम्मद गौरी था वह गौर का शासक बना 1173 ईस्वी में। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया, ठीक है ना। जो मुल्तान था वह उस समय भारत के ही साथ था, तो इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह हरा दिया, ठीक है ना। जो मोहम्मद गौरी थे, इन्होंने दूसरा आक्रमण गुजरात पाटन में किया, लेकिन यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह हरा दिया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो जानते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये तीनों, ठीक है ना। तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। चलिए जानते हैं किनके बीच हुआ और कौन विजय हुआ। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ, ठीक है ना। जो पृथ्वीराज चौहान थे यह इस युद्ध में जीत गए। आगे जानते हैं द्वितीय युद्ध के बारे में जानते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ, जस्ट अगले साल। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ, ठीक है ना। प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया, लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ, ठीक है। आगे जानते हैं चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जो चंदावर का युद्ध है यह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ। इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी विजय हुआ, ठीक है। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ, यह युद्ध मोहम्मद गौरी ने भी जीत लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के जीते हुए प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गए, ठीक है ना। जो मोहम्मद गौरी थे यह जितने भी भारत के प्रदेशों को जीते थे सभी को अपने गुलाम सेनापति को दे दिए और वापस अपने देश लौट गए। 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति जो कि बख्तियार खिलजी थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। मोस्ट BBI, ये क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार ही पूछा गया है। 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। चलिए जानते हैं आज का अंतिम पॉइंट को। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको कितना याद हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सफल आक्रमण किसने किया था, बताइए। भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम ने। बताइए पहला आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? बताइए भारत पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम ने। बताइए भारत पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो जजिया कर सबसे पहले भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, ठीक है,
ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, बताइए। अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था जजिया कर को? ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनवी कब गजनी का शासक बना, बताइए। जो महमूद गजनी था वह गजनी का शासक कब बना? ऑप्शन ए 997 ईस्वी, ऑप्शन बी 998 ईस्वी, ऑप्शन सी 999 ईस्वी, ऑप्शन डी 996 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वह 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, बताइए। जो महमूद गजनवी थे इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन है 16 बार, ऑप्शन बी 17 बार, ऑप्शन सी 18 बार, ऑप्शन डी 19 बार। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, महमूद गजनी ने कब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, बताइए। जो महमूद गजनवी थे इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1022 ईस्वी, ऑप्शन बी 1023 ईस्वी, ऑप्शन सी 1024 ईस्वी, ऑप्शन डी 1025 ईस्वी। बताइए सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो इन्होंने ऑप्शन डी 1025 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई, बताइए। जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया इसमें किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी की, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान की, ऑप्शन सी जयचंद की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ